कथा चल रही थी, कड़वा शब्द बोला द्रौपदी ने कहा अंधस्य पुत्र अंध, अंधों के अंधे होते हैं। यानी ऐसा कभी भी किसी से कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी के हृदय को वेदना पहुंचाए, है ना? नहीं आया समझ में? अब और आपको सरल तरीका से बताएं। जैसे कि एक राजा ने महल महल बनवाया तो उस महल के सामने से एक मुखिया जी निकल रहे थे। मुखिया जी को देख करके राजा ने कहा, मुखिया जी जरा हमारे पास आओ। मुखिया जी आए, मुखिया जी को साथ में लेकर के राजा ने पूरे महल में घुमायो। तो मुखिया जी से पूछा, महाराज मुखिया जी एक बात बताओ, जी महल आपको कैसो लगो? मुखिया जी कहते हैं, महाराज आपका महल तो इतना दिव्य है, इतना सुंदर है कि बहुत ही गजब है। बोले अच्छा कि हाँ, परंतु क्या हो गया भाई? मुखिया जी कहते हैं, महाराज आपने महल तो खूब बड़ो बनवायो, लेकिन जामे दरवाजो है ना बहुत छोटो लगवायो। क्यों? अगर मरोगे तो कैसे निकाले जाओगे? राजा ने विचार किया, अबे या मैं गृह प्रवेश भी भयो ना है, और ये मुखिया जी कैसे वचन बोल रहे हैं, मरोगे तो कैसे निकाल ले जाओगे? तब जाकर के मुखिया जी को तुरंत राजा ने जेल में बंद करा दिया। जैसे ही मुखिया को पता चली कि अरे हमारे मुखिया जी जेल में बंद हैं, तो मुखिया ने आई दौड़ी, महाराज हाँ हमारे स्वामी जी हैं। बोले हाँ हैं स्वामी जी। बोले कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे इतना गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, कोई बात नहीं महाराज, या को समाधान मेरे पास है, दरवाजा छोटो है, कोई बात नहीं है महाराज, अगर तुम मरोगे तो कत्ला करवा करके बाहर निकलवा देंगे, चिंता ही मत करो। बिल्कुल राजा ने कही, ये भी मुखिया ने भी ऐसे ही है, अभी गृह प्रवेश होना है, हमारे शरीर के कत्ला करवाए की बात करे, या को भी जेल में डालो। तुरंत उसको भी जेल में डलवा दिया। अब मुखिया के बेटा को मालूम पड़ी, मुखिया को बेटा दौड़ो आयो, महाराज हाँ अरे हमारे मैया बाप आपके जेल में बंद हैं। बोले हाँ, अरे महाराज तुम तो जान है, जब बूढ़े है जावे ना 60 साल पे आप भी रिटायर कर देते हो, हैं रिटायर कर देते हो ना? बोले हाँ। तो अब क्यों करते हो? क्योंकि बुद्धि सठिया जाती है, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है हमारे माता पिता की, इसलिए कुछ उल्टा सीधा बक देते हैं। लेकिन या को समाधान मेरे पास है, बिल्कुल चिंता मत करो। कहा समाधान है? बोले कि महाराज देखो दरवाजा छोटो है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जो चौक है ना इतना बड़ो है कि कहीं बाहर निकालने की जरूरत नहीं, यही में दाह संस्कार कर दिया जाएगा, है ना? यही में दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो महाराज ने कही, ये तो पूरा अवा को अवा डूब जाए, भगाओ यहाँ से, पूरी जेल वैसे ही भरी जाएगी, भगाओ इनको। है क्या नहीं आए समझ? तीन व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिजनेस करने के लिए शहर में गए। शहर में जाकर के उन्होंने इंग्लिश पढ़ ली। कितनी इंग्लिश? पैसा भी खूब कमा लियो और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सीख ली। कितनी? एक ने सीख लिया यस, दूसरे ने BR3, तीसरे ने थैंक यू। बस एक शब्द तीनों ने रट लिया। कोई भी बात होती है, एक करता है यस, दूसरा करता है BR3, तीसरा करता है थैंक यू। अब एक दिन क्या भयो, शहर से खूब पैसा कमा के आए, अपने गांव के बाहर ही प्रवेश करते ना, तो पहले ही अपना घर बना लिया तीनों ने। एक लाइन से तीनों ने घर बनाया। जैसे सुबह होता, सुबह ही कुर्सी डाल करके बाहर दरवाजे पे बैठ जाते, और एक बोलता यस, बीच वाला कर देता BR3, तीसरा कर देता थैंक यू। अब यह चीजें देख के गाँव वाले परेशान, बोले जे बहुत पढ़े लिखे बाबूजी आ गए। अब जैसे ही एक दिन गांव में डकैती पड़ गई, डकैती हुई, चोरी हो गई, तो SP आए, दरोगा आए, और भी पुलिस फोर्स आ गया। अब गांव वाले घबराए कि SP साहब से बात कौन करेगा भाई, वो पढ़े लिखे सर हैं, उनसे कौन बात करेगा?
कुछ व्यक्ति बोले, अरे सुनो, वो है ना गांव के बाहर वो पढ़े लिखे बाबूजी। बोले हाँ, कि वो बात अच्छी तरह करवा जाने, उन्हें आगे कर लेंगे, उनसे बात करवा देंगे। बोले अच्छा क्या? जैसे ही पूरे गांव की भीड़, अब जाने गांवन में अगर कोई बड़ो अधिकारी पहुंच जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है तुरंत। अनुभव किया होगा, हमने तो अनुभव किया है ना। तो जैसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाए वैसे ही सब पूरे गांव के इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े हल्के मजोल सबरे। अब आगे जैसे ही बाबूजी से बोले कि बाबूजी आप ऐसा करो, तीनों लोग आपको एसपी साहब बुला रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बोले अच्छा क्या? और वो अहंकार में आ गए, बोले हमें एसपी साहब बुला रहे हैं। हाँ, तो तीनों आगे आगे चल दिए। पीछे पूरे गांव की जनता, एसपी ने विचार किया कि ये तीन आगे हैं और पीछे पूरे गांव की जनता, हो ना हो शायद गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया। तो एसपी ने पूछा क्यों तुमने चोरी की? उसमें यस वाला सबसे पहले बोल पड़ा, यस। अब एसपी ने कहा तुम कितने लोग थे? बोले वी आर 3। बोले एसपी ने सोचा ये अपने मुंह से कह रहे हैं चोरी की, और बी आर 3 अर्थात ये तीनों। तो एसपी ने कहा दरोगा से, ऐसो है दरोगा साहब, जल्दी से हथकड़ी निकालो, इन तीनों के हाथ में डालो। दरोगा ने तीनों के हाथ में हथकड़ी डाल दी। जैसी हथकड़ी डाली तैसे ही उन्होंने तीसरे ने कर दी थैंक यू, अर्थात इनको लेके चलो। यानी अपनी खुद की भाषा से खुद ही फंस गए, है ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम इतना कड़वा शब्द बोल जाते हैं कि उस कड़वे शब्द में हम स्वयं फंस जाते हैं। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप चुप। ज्यादा भी बोलना नहीं चाहिए और ज्यादा भी एकदम मौन भी नहीं होना चाहिए। जहाँ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहाँ बोलना चाहिए।